नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। 25 मई को झीरम घाटी की दिल दहला देने वाली घटना को 13 साल पूरे हो जाएंगे और इस दिन को कांग्रेस एक बार फिर शहादत दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वे खुद बस्तर जाएंगे और सभी जिलों में इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रदेश के गृह मंत्री इस मौके पर आए तो उनका स्वागत है। दीपक बैज ने हाल ही में रायपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और यह बेहद सफल रहा। उन्होंने सभी समर्थकों और जनता को धन्यवाद भी दिया। लेकिन इसी दौरान छत्तीसगढ़ में चल रहे शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की छापेमारी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। दीपक बैज ने कहा, यह कोई नया मामला नहीं है। अब तक कितना पैसा जब्त किया गया यह बताना चाहिए। क्या यह कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का काम केवल विपक्षियों पर कार्रवाई करना है, जबकि खनिज संसाधनों की लूट जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार खुलेआम रेत चोरी में लिप्त है। वहीं भारतमाला परियोजना पर भी पीसीसी चीफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि केवल अभनपुर ही नहीं बल्कि कुरूद में भी बहुत बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं और आने वाले दिनों में इसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार को लेकर भी सवाल उठाए। सरकार का दावा है कि 45 लाख में से 75% जन शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, लेकिन दीपक बैज ने इस पर तंज कसते हुए कहा, सिर्फ संबंधित विभाग को चिट्ठी भेज देना समाधान नहीं होता। जनता की असली समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। शहादत दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी। 25 मई को हमारे झीरम में कांग्रेस के नेताओं, शीर्ष नेताओं की हत्या हुई थी और हमारे जवान भी शहीद हुए थे। तो इसको लेकर 25 मई को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में शहादत दिवस मनाएंगे और गृह मंत्री जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है और निश्चित रूप से आएंगे तो उनसे सवालें भी होगी। हम तो इंतजार करेंगे। हो सके मैं भी 25 तारीख को रहूं शहादत दिवस बस्तर में। कल भी संविधान बचाओ रैली में इस बात का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने भाषणों में भी जिक्र किए और ये सच्चाई भी है। झीरम की घटना में नाम पूछ कर मार दिया जाता है और वैसी घटना लगभग पहलगांव के आतंकी हमले में भी हुआ। दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी, तो कहीं न कहीं दोनों से ये दोनों घटनाएं कहीं न कहीं मिलती जुलती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।